बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में उस वक्त हालात मामूल पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अशोक कौल ने ये बात सोमवार श्रीनगर में बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कही। अशोक कौल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ऑफिस खोला है ताकि लोगों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और सही और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि एक क्रिमिनल रंग दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये शहीद थे 31 के, अगर ये हिंदू होते तो गवर्नर वहाँ खुद चले जाते, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि आतंकवादी घटनाओं को आप नेशनलिस्ट घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो इसको दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है, टेररिस्ट घटना है वो टेररिस्ट घटना है, और जो देशभक्तियों की घटना है वो घटना है। हम वो जो पुंछ में मारा गया था औरंगजेब, उसके घर हमने गए क्या? सारे गए उसके घर। यहाँ जो पुलिस के लोग मारे गए उसके घर नहीं गए। हमारे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर उनके घर गए। ये कोई थोड़ी बात है क्या, होम मिनिस्टर उसके घर जाना? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब थोड़ी बहुत पीस हमारे कश्मीर में आई है, थोड़ा अमन आया है, थोड़ी अमन चैन से कश्मीर के लोग रह रहे हैं, खुश है। यहाँ टूरिज्म बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता है। कोई इस प्रकार की रात शाम तक, देर रात तक लोग दुकानों पर आते जाते हैं। ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है ये इनको बास नहीं आ रहा है, इसलिए ये तिलमिलाए हैं। इसलिए ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के अननेचुरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब और महबूबा जी, जो इतने बड़े नेता है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको इस प्रकार की बातों की उनके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है वो शोभा देती है। इस तरह से यहाँ के अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो इस जमीन पे उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, तो उसको आप किस तरह? ऐसा कैसे नहीं? अरे भाई, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाकर यहाँ सर्वे करा दीजिए। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बताएगी कि हालात ठीक है कि गलत है क्या। कुछ लोगों के लिए हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे कश्मीर के 70 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं चलता है। इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कॉल ले लेगा और जरूर बहुत जल्द ही हमें लगता है कि वो कॉल ले लेगा।